वक्फ संशोधन को लेकर काली पट्टी बांधकर मेवात में विरोध स्वरूप कई मस्जिदों में पढ़ी गई अलविदा जुमा की नमाज। मेवात में अलविदा जुमा पर मुल्क की तरक्की और अमन के लिए मांगी गई दुआएं। रमजान के पवित्र महीने की आखिरी जुमे की नमाज अलविदा जुमा के अवसर पर मस्जिदों बाजारों में अलग ही रौनक देखने को मिली। रमजान का महीना अलविदा लेने वाला है। रमजान के महीने की ये आखिरी जुमा है। आज 27 रोजे पूरे हो चुके हैं। अब महज 2-3 दिन रोजे बचे हैं और चांद दिखने पर अगले दिन ईद मनाई जाती है। इस अलविदा जुमे के अवसर पर अधिकतर मुसलमान मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं और देश में तरक्की व अमन शांति के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। वहीं जमा मस्जिद पर पिनगवा के इमाम मौलाना जहीर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि अलविदा जुमा में काफ़ी भीड़ मस्जिदों में आती है और उसके बाद बाजारों में जाकर खरीदारी करती है। उन्होंने कहा है कि बाजू पर काली पट्टी बांधकर इसलिए नमाज पढ़ी गई कि केंद्र सरकार वक्फ कानून में संशोधन करना चाहती है। यह मुसलमानों के पूरी तरह से खिलाफ है, लिहाजा मुसलमान इसकी मुखालफत करता है। यह फैसला मुसलमान के हक़ में नहीं है। इसके अलावा कस्बे की पापड़ा मोड़ वाली मस्जिद के इमाम मौलाना क़य्युमुद्दीन ने कहा है कि रमज़ान के पवित्र महीने की आखिरी जुमा है, इसलिए मस्जिदों से लेकर बाज़ारों तक काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। उन्होंने कहा है कि इससे देश की तरक्की और अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। मौलाना ने कहा कि अब रमज़ान के महीने में चंद दिन बचे हैं। मुसलमान ईद उल फितर की तैयारी में जुट गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ईद उल फितर की नमाज पढ़ने से पहले जो मुस्लिम समाज के लोग अमीर हैं वह गरीबों को ज़कात ज़रूर दें ताकि उन्हें न केवल उसका सवाब मिल सके बल्कि गरीबों के घरों में ईद की भी खुशियां साथ मनाई जा सकें। उन्होंने कहा कि जुमा की नमाज के बाद शहरों कस्बों में दूर दराज के गाँव से आने वाले लोग जमकर खरीदारी करते हैं। इफ्तारी के लिए फल इत्यादि खरीद कर ले जाते हैं। तो ईद उल फितर के त्यौहार के नज़दीक होने के चलते बाज़ारों में अन्य ज़रूरत का सामान भी खरीदा जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार के रमज़ान के महीने में ज़्यादा गर्मी का सामना रोज़ेदारों को नहीं करना पड़ा। इस बार बीते सालों की तुलना में अच्छा मौसम रहा, इसलिए अधिकतर मुसलमानों ने पूरे महीने रोज़े रखे और इबादत की। जहीर अहमद, ये तो अलविदा का जुमा जो है, अलविदा का जो है, इसको आखिरी जुमा रमज़ान का जो कहते हैं, रमज़ान के ख़त्म पर जो जुमा पढ़ा जाता है उसको लोग अलविदा का जुमा कहते हैं। और इसमें जो है सारे रमज़ान में जो कमी कोताही हुई उनके लिए तौबा करते हैं अल्लाह के हुजूर, और जो अमाल किए हैं उनकी कबूलियत के लिए दुआ करते हैं सारे इकट्ठा होकर, जमा होकर। इसका बहुत बड़ा सवाब है और मग़फ़िरत वाला अमल है। और जो हमने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है उसका मकसद है उस काले कानून का विरोध करना, जो काला कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बनाया जा रहा है। मुस्लिम जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड हैं, उनके ख़िलाफ़ जो बनाया जा रहा है कानून उसके ख़िलाफ़ हैं सारे मुसलमान, खुसूसन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हैं, जमीयत उलमा है, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस हैं। सारी ही मुसलमानों की जमातें और तंजीमें उस काले कानून के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए हमने जो है इसके लिए पट्टी बांध कर नमाज पढ़ी है ताकि सबको ये मालूम हो जाए, सरकारों को भी, कि हम इससे नाराज़ हैं, हम इससे राज़ी नहीं हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है, उनके बाप दादाओं ने इसको वक़्फ़ किया है मुसलमानों के फ़ायदा के लिए। जब वो ही उस बिल से राज़ी नहीं है तो ज़बरदस्ती उस बिल को क्यों पास किया जाए? मेरा घर है, आप उसमें एयर कंडीशन क्यों लगाएं? जब मैं राज़ी नहीं है एयर कंडीशन से तो आप फ्री में मेरे घर में एयर कंडीशन क्यों लगाते हैं भाई? मैं तो गर्मी में राज़ी हूँ। इसलिए वक्फ बोर्ड जो इसके खिलाफ जो कानून बन रहा है वो पास नहीं होना चाहिए, हमें ये मंजूर नहीं किसी हालत में। आज रमजान के माह में आखिरी जुमा था, किस तरह से पढ़ा गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआ मांगी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा, जिसको जुमातुल विदा कहा जाता है, और मुसलमान इसको बड़ी शौक़ के साथ में अदा करते हैं।
तकरीबन मुसलमान का बच्चा बच्चा मस्जिदों में, जामा मस्जिदों में जाकर हाजिर होकर नमाज जुमातुल विदा पढ़ते हैं। और ये खुशी का मौका होता है, और ये एक यूँ समझ लें कि एक त्यौहार की जरिए तरह इसको क्या है माना जाता है। और हर एक मुसलमान इसमें खुशियों के साथ में जुमा के अंदर हाजिर होता है और फिर रब से दुआएं मांगता है अपनी मगफिरत की बशारत और अपने वालिदैन की मगफिरत के लिए, और अपने देश और अपने इलाके के क्या है जान व माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। ज़कात फित्रा हमारे लिए कितना फर्ज है और क्या अपील करना चाहेंगे मुस्लिम को? अच्छा, ये ज़कात जो है ये फ़र्ज है, एक इस्लाम का रुकन है। जिस तरह से नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात ये इस तरह से क्या है, इसी तरह से रुकन है। और जो ज़कात अदा नहीं करते वो गुनहगार होते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं वो सवाब के मुस्तहिक होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अक़ीमिस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात का सिंपल सा तरीका ये है कि ज़कात जो साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब समझना पड़ेगा पहले कि साहिब निसाब कौन है। जो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी का मालिक है, या इतनी रकम उसके पास रखी है, या फिर इतना रुपए का माल तिजारत उसके पास है और उस पर साल गुजर गए, तो ये इतना जो माल उसके पास हुआ है, साल गुजरने के बाद इस माल का 2.5% उसे गरीबों, मिस्किनों, फ़कीरों को देना पड़ेगा, तो उसकी क्या है ज़कात अदा हो जाएगी। और जो ज़कात का इनकार करने वाला वो क्या है काफिर है, और इसको ताख़ीर करने वाला और इसका इनकार ताख़ीर करने वाला और ना देने वाला सख्त गुनहगार है। तो इसलिए चाहिए कि मैं हर एक मुसलमान जो साहिब निसाब हैं, जो मालदार हैं, वो गरीबों को ज़कात अपनी निकालें ताकि उन गरीबों की मदद हो सके, ताकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो सके। आज कौन सा दिन है, किस तरह के रमजान कट रहे हैं? आज तकरीबन 27वां रोज़ा है और जुमातुल विदा है। माशाअल्लाह ये महीना पूरा आसानी के साथ गुजरा है, इसमें न खुशकी, न परेशानी, न किसी तरह की मुसीबत हो। तकरीबन ज़्यादातर मुसलमानों ने रमज़ान के रोज़े भी रखे हैं, मस्जिदों में आवाजाही भी बहुत ज़्यादा रही है, और शुरू में तो मस्जिदें फुल भरी रहती थी। अब मुसलमानों के क्या है ईद की तैयारियों में जुटे हुए हैं, बाज़ारों की रौनकें बढ़ी हुई हैं, दुकानों पे भीड़ें लगी हुई हैं, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब ईद आने वाली है तो उसकी तैयारियों में मुसलमान अपने लगा हुआ है। किस तरह की दुआ मांगी गई? आज मुल्क हिंदुस्तान और अमन व चैन के लिए अपनी बस्ती और अपने इलाके, अपने माँ बाप की मगफिरत और मुल्क हिंदुस्तान अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई।